ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दस्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के तीसरे एपिसोड में। पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया था कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एज अ फ्रीलांसर या एज अ जॉब इंटर्न वर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको अर्निंग करने के लिए, अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ना है और आप एक एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कैसे शुरू करना होगा। दोस्तों मुझे याद है कि जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने कोर्स करते हुए ही ये डिसीजन बना लिया था कि मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी स्टार्ट करूँगा। उस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने माइंड में बहुत सारे अलग अलग ब्लूप्रिंट्स बनाए थे, बहुत सारे अलग अलग प्लानिंग की थी और उन प्लानिंग पे धीरे धीरे मैंने स्टेप्स लिए, काफ़ी सारी चीज़ें करी, काफ़ी सारे लोगों से मैंने अलग से सीखा, काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, काफ़ी सारे लोगों से मैंने पढ़ाई करी और तब जाके मुझे ये समझ आया कि कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट होती है, रन होती है। अच्छा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अब एक डिजिटल मार्केटिंग को रन करने में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो ये है कि हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार मुझे तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है, मुझे तो पीपीसी कैंपेन रन करना भी आता है, मुझे सोशल मीडिया पे मैनेज करना आता है, तो मैं क्यों नहीं एक एजेंसी को स्टार्ट कर लूँ। लेकिन दोस्तों हम जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं वो ये कि क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के साथ साथ मैनेजमेंट स्किल आता है। क्या हमें पता है कि हम लोगों से कैसे काम करवा सकते हैं? क्या हमें पता है कि हम सेल्स कैसे ला सकते हैं? क्या हमें पता है कि हम क्लाइंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों एक एजेंसी को रन करने के लिए सिर्फ डिजिटल मार्केटर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट स्किल भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, कन्विंसन स्किल भी आना चाहिए। इन सारे स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एजेंसी आपके सेल्स पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स हैं और आप अपने क्लाइंट्स को कितने जल्दी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एक एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपकी एजेंसी का एक अच्छा नाम होना चाहिए, एक अच्छा लोगो होना चाहिए, एक अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। दोस्तों वेबसाइट जो होता है वो ये शोकेस करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, तो एक अच्छा वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। आपके ऑफिस का जो लोकेशन है वो गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपका एक खुद का बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आपकी एजेंसी का एक बिजनेस कार्ड होना चाहिए। बिजनेस कार्ड जो होता है वो क्लाइंट के साथ जो इनिशियल कनेक्शन है उसको बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन करने में कौन कौन से ऑब्स्टिकल आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल आता है वो ये कि हमें अपना पैकेज डिफाइन करने में टाइम लगता है। दोस्तों पैकेज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको और क्लाइंट को भी बहुत क्लियरिटी मिल जाती है कि आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। एक पैकेज में फॉर एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो कि मैं आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए इतने रील्स बनाऊंगा, इतने जो हैं बैनर्स डालूंगा, इस तरीके की स्टोरीज डालूंगा, मंथली इतने एड्स चलाऊंगा, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये ऐड चलाऊंगा, या फिर वेबसाइट के लिए ये कीवर्ड्स होंगे जिसके लिए मैं इतने महीने काम करूंगा। उसका जो है आपने पैकेज डिसाइड किया, उसका आपने एक प्राइस डिसाइड किया और फिर उसको आप कोट कर देते हैं। दूसरा जो ऑब्स्टिकल आता है वो ये कि हमें क्लाइंट ढूंढने पर परेशानी होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्लाइंट ढूंढना कहाँ से। दोस्तों मोस्टली लोग जब एक एजेंसी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही, इनिशियल स्टेज से ही अपना जो प्राइस है वो 50,000 60,000 रख लेते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का चार्ज जो है वो 1.5 लाख रुपये हो रहा है, लाख रुपये हो रहा है, और उस वजह से जो होता है स्टार्टिंग के क्लाइंट्स उन्हें नहीं मिल पाते। दोस्तों यहाँ पे समझना ये ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट जो हमारे इनिशियल 5 से 10 क्लाइंट है उनके लिए हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम ज़्यादा अच्छा वर्क करके उन्हें देते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग होती है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जा करके हमारे बारे में बताते हैं, या उनकी किसी जान पहचान में कोई है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो उनसे बताते हैं, तो हमारा रेफरेंस ज़रूर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा क्लाइंट बेस अपने आप बढ़ने लगता है।
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है बजाय किसी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के। तीसरा जो ऑब्स्टेकल आता है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते। इसके 3 बड़े रीजन हैं। सबसे पहले ये कि जो टाइम ड्यूरेशन अपने अपने क्लाइंट को दिया होता है, आप उस टाइम ड्यूरेशन में उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसको ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप उस काम को 3 महीने में कर सकते हैं, तो आप सामने वाले को हमेशा 4 महीने का टाइम दीजिए। उससे आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो ये कि कहीं ना कहीं आप और आपका क्लाइंट दोनों को ये क्लियर नहीं होता कि इस मार्केटिंग का एंड गोल क्या है, आखिर हम ये मार्केटिंग को कर किस लिए रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपने क्लाइंट के लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आएगा कहाँ से। तीसरा जो रीज़न होता है वो ये कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस तो कर लेते हैं, उसके अंदर होप्स तो जगा देते हैं कि भाई आपका जो कंपनी है वो इतना बूम करने लगेगा, आपका जो सोशल मीडिया है वो इतना बूम करने लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और वाला हाल हो जाता है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आपने सामने वाले को ये बोला है कि अगर 10,000 के अमाउंट में आप उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया कर पाएंगे, यूट्यूब नहीं कर पाएंगे, तो उसके साथ फॉल्स कमिटमेंट्स मत कीजिए, वरना क्लाइंट जो है वो आपसे दूर भी होता है और उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव होने की वजह से जो मार्केट में है वहाँ पे भी आपका नाम खराब। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों वो ये कि आप अपनी वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, आप अपने नॉलेज को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, आप अपने टीम के नॉलेज को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, उतना ही एफिशिएंटली आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर पाएंगे। तो आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए और टाइम के साथ जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही है, उनके साथ अपने आप को अपडेट रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्होंने आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई किया है। आई होप आप सभी लोग मिलकर के एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करें, ग्रो करें और बड़े बने। नमस्ते।